गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीसा फाउंडेशंस के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं शान सर। आप सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर उपस्थित रहता हूं। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है एमएस एक्सेस के बारे में। और आज एमएस एक्सेस के कैलकुलेशंस पार्ट के विषय में जानेंगे कि कैलकुलेशंस होता है क्या है। तो कैलकुलेशंस के लिए हमें क्वेरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उन सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में एमएस एक्सेस को ओपन कर ले और साथ ही साथ जो ओल्ड फाइल आपका बना हुआ था, पहले का जो फाइल था, उस फाइल को भी आप ऑन कर लें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो पहले का जो फाइल था वो सेकंड क्लासेस था, है ना, सेकंड क्लास था। और सेकंड क्लास में कुछ डेटा को हम बना के रखे थे, ये सारी डेटा थी और इसके अंदर कुछ हमने डाटा को फिल करके रखा था। और जितने भी छात्र छात्राएँ उनको हम बताए थे कि आप कम से कम 20 डाटा को इनपुट करके रखिए। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टोटल परसेंटेज डिवीजन का कैलकुलेशंस का। क्या करना? टोटल परसेंटेज और डिवीजन का कैलकुलेशंस करने के लिए तो हम लोग कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहला चीज़ हम लोग चलेंगे क्रिएट ऑप्शंस के अंदर। क्रिएट ऑप्शंस के अंदर कहाँ पे जाना है हमारा? तो क्वेरी के अंदर जब हम लोग होते हैं तो क्वेरी के अंदर क्या बनाते हैं? क्वेरी डिज़ाइन बनाएंगे। हमारा क्या बनाएंगे जी? क्वेरी डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन है। क्वेरी डिज़ाइन पे आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगी। पॉपअप वो है जो हमारा टेबल्स बना हुआ था, क्योंकि हम क्वेरी को लिंक करना चाहते हैं टेबल से। यानी कि टेबल में जो डाटा हमारा इनपुट किया हुआ है वो डेटा हमारा किस में आए? क्वेरी में आए। तो यहाँ पे देखेंगे टेबल 1 सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं टेबल 1 है। इसी डाटा को हम लोग किस में ला रहे हैं? क्वेरी में लाने हैं। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो जितनी भी डेटा है यहाँ पे वो सारी डेटा यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगी। अब ये जितनी भी डेटा हो, इस डेटा को क्या करें? आईडी नंबर छोड़ने के बाद आप यहाँ से एक एक करके क्लिक करें। जैसे ही एक एक करके आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी डाटा हम यहाँ से ले रहे हैं वो सारा डाटा आप फील्ड में ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? सेट हो जा रहा है। देखिए यहाँ से डाटा क्या हो रहा है? सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा कहाँ तक? साइंस तक हुआ। अभी तक साइंस तक हुआ है ना। उसके बाद यहाँ से हम साइंस ले लिए हैं, संस्कृत लेते हैं, संस्कृत और टोटल परसेंटेज और एक हम ले लेते हैं डिवीजन। राइट, इतना हम कर दिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? फिर से आप या तो रन में क्लिक कर दीजिए या तो आप व्यू में क्लिक कर सकते हो। तो हम फिलहाल किस में? रन में क्लिक कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? रन में क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, किस में किए? रन में क्लिक किए और यहाँ से हम लोग व्यू में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जब व्यू में क्लिक करते हैं तो यही हमारा डेटा आया था क्वेरी, है ना। तो हम Ctrl+W करेंगे। क्या करेंगे? अभी Ctrl+W करेंगे और यस करेंगे और यहाँ से क्वेरी 1 हम रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फील्ड में जो डेटा था हमारा, अब देखेंगे क्वेरी में आ गया वो डाटा। मगर फील्ड जो हम बनाए थे, तो फील्ड हम बनाए थे यहाँ से हमारा जो सीरियल नंबर था, देखेंगे कि ये जो हमारा था आईडी नंबर वो हट गया है। यहाँ पे किस में आईडी नंबर हट गया है? क्वेरी में, क्योंकि आईडी नंबर हमने नहीं लिया था। अब हमारा काम दूसरा है कि अब जो है हम जो टेबल का डाटा को हम क्या कर लिए? क्वेरी में ला लिए। अब हमें क्या करना है? क्वेरी 2 बनाना है। क्या बनाना है? क्वेरी 2। तो क्वेरी 1 को आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो क्वेरी 1 बनाने के लिए हम टेबल को सेलेक्ट किए थे। अब हमको क्वेरी 2 बनाना है तो इसके लिए किसको सेलेक्ट करना होगा? क्वेरी 1 को सेलेक्ट करना होगा। क्वेरी 1 को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन के अंदर आएंगे, देखेंगे फिर से एक पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम तो क्वेरी बना रहे हैं, तो पहले तो टेबल हमारा बन हुआ है। अब किस में आ रहे हैं? हम क्वेरी में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? क्वेरी में। क्वेरी में आने के बाद देखिए क्वेरी 1 सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से ऐड करेंगे तो देखेंगे जो हमने क्वेरी में डाटा ऑन लिया था वही डाटा यहाँ पे शो अप कर रहा है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? एक एक करके जितनी भी डाटा है एक एक करके डबल क्लिक कर करके हम क्या करेंगे? क्वेरी 2 में हम लोग क्या करेंगे बाबू? क्वेरी 2 में फिर से हम लोग क्या करेंगे? फिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिल कर रहे हैं। अब देखेंगे कि ये सारी डाटा को हमने क्या कर लिया? फील्ड कर लिया। यहाँ पे अब तक यहाँ देखेंगे सारे डाटा को फिल कर दिया, डिवीजन तक हमने सारा फिल कर दिया। अब हमारा काम होता है यहाँ पे फॉर्मूला का। क्या होता है? फॉर्मूला का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कितनी हम लोग जो सब्जेक्ट लिए हैं वो कितने सब्जेक्ट हैं?
एक तो मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस और संस्कृत है, यानी कि 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट लिए। तो यहाँ टोटल वाले जगह में आपको आना है, जहाँ टोटल का जगह क्वेरी 2 में ही, और शिफ्ट दबाते हुए इस 2 का प्रयोग करेंगे और ये ब्रैकेट देंगे, ठीक है। और जितनी भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे मैथ लिखे, इस ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं, फिर से प्लस हम कर रहे हैं, फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग इंग्लिश लिख रहे हैं, फिर ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं, फिर हम लोग प्लस कर रहे हैं, फिर ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, फिर ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग प्लस ले रहे हैं, फिर हम लोग किसको लिख रहे हैं, हिंदी लिख लिए तो साइंस को SCINCE साइंस लिख दिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट हमने खोला नहीं है, ध्यान देना होगा कि ब्रैकेट को बंद और ओपन एंड क्लोज करना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट खोल रहे हैं SNK। हमारा काम यहाँ का हो गया टोटल का। अब हम लोग परसेंटेज वाले घर पे आते हैं, राइट। परसेंटेज वाले घर पे हम लोग को क्या करना है, फिर से हम लोग को स्टू देना है। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे, टोटल लिखेंगे, इनटू देंगे 100 डिवाइडेड कितने सब्जेक्ट है, 500 सब्जेक्ट है, ये लिख दिए। लिखने के बाद हम लोग को किस में क्लिक करना है, रन में क्लिक करेंगे, ठीक है। रन में क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से व्यू में आएंगे, यहाँ खुल गया। इसको क्या करेंगे, Ctrl+W, यस पे करना है, ओके करेंगे। अब ये डाटा किस में आ गया, क्वेरी 2 में। अब देखेंगे जैसे क्वेरी 2 में हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लास्ट में देखेंगे कि हमारा टोटल और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया। अब टोटल परसेंटेज आ गया है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डाटा हम लोग फिल करेंगे। जैसे हम लोग फिल कर रहे हैं, राजू का हमारा हो गया, मोनू का डाटा फिल कर रहे हैं। मोनू का रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस का बारसो ही दे रहे हैं, मोनू का भी तलवा चौक ही है ना, ग्वालटोली, ग्वालटोली दे दिए। नंबर बोल दो 7700888441, ठीक है। उसके बाद पापा का नाम बता दीजिए, विजय कुमार शाह। मम्मी का नाम बता दीजिए आप, अनीता देवी। अब यहाँ से हम लोग मार्क्स को इनपुट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क्स इनपुट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 80 दे रहे हैं, 56 दे रहे हैं, 45 दे रहे हैं, 78 दे रहे हैं, 98 दे रहे हैं। तो देखेंगे आप टोटल परसेंटेज डिवीजन ऑलरेडी हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आज क्या सीखे, एक तो टोटल और परसेंटेज को समझे हैं, साथ ही साथ अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, डिविजन्स कैसे होता है। तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चे को हम बता देते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है वो फार्मूला देख लीजिए। अगर हमने टोटल निकाला है, टोटल निकालने का जो फार्मूला होता है इक्वल देने के स्टू देने, टोटल यहाँ पे होता है ऑटोमेटिक, टोटल तो रहता है क्वेरी 1 में, क्वेरी 2 में यहाँ पे ये देना है। ब्रैकेट के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट को ब्रैकेट के साथ दे सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आप डाल देंगे सारा जितने भी सब्जेक्ट है। उसके बाद परसेंटेज का अगर फार्मूला देना है तो परसेंटेज को अगर आते हैं तो परसेंटेज तो इस तरह रहता है, यहाँ पे देना है, ब्रैकेट देना है, टोटल लिखना है, टोटल लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, इंटू 100 डबल ब्रैकेट हो गया है, इंटू 100 डिवाइडेड जितनी आपकी सब्जेक्ट है उतनी देनी है। देने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है Ctrl+ आप W कर सकते हैं, Ctrl+W करेंगे। जैसे Ctrl+W करेंगे तो ये डाटा हमारा किस में आ जाएगा, क्वेरी 2 में आ जाएगा। अब क्वेरी 2 में सिर्फ क्या करना है, आपको इनपुट करना है, ठीक है। और हमारी अब एक क्वेश्चंस रह गई है डिविजन्स का। तो डिविजन्स की क्लासेस जो है थोड़ा सा बड़ी फार्मूला है, इसलिए हम लोग इसकी क्लासेस हम लोग नेक्स्ट दिन चलेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन करेंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, क्योंकि हम जो है
डेली बेसिस पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के कोर्स लेकर आते हैं। और आप जितने भी छात्र छात्रा हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप सान सर जो है फी जो है बहुत ही कम कर चुके हैं। किसी भी प्रकार का आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं हमारे पास मात्र 400 रुपये मासिक शुल्क में। तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी पहुँचें, क्योंकि नेक्स्ट बैच हमारी स्टार्ट हो रही है 21 फरवरी 2022 से। तब तक के लिए सान सर को दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका सान सर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।